तो फिजिक्स में कल क्या पढ़ाया गया था? आवेश। ये माइक तुम लो, हमारे पास माइक है। तो आवेश क्या है? मान लो कोई बिंदु है, ठीक। मान लेते हैं एक नाम है, ठीक। आवेश एक नाम है। तो आवेश किसे कहा जाता है? जिसमें इलेक्ट्रॉनों और उनके प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। सपोज करो ये चैप्टर नहीं है, ठीक, ना ही कोई चैप्टर का नाम है, मतलब आवेश। सपोज करो तुम 12th में हो, इंग्लिश वाले 12वीं की छात्र हो। सपोज करो ऐसे आवेश है। आखिर किसी चीज़ का आविष्कार जब किया जाता है तो कुछ ना कुछ रीजन होगा, और आविष्कार करने का मतलब है किसी को इजी बनाना और समझाने में भी इजी हो। तो जैसे आवेश जैसे आवेश किस में पाया जाता है? क्यों आवेश को अलग किया जा सकता है किसी चीज़ से? द्रव्यमान आवेश में क्या अंतर है? जब द्रव्यमान की अधिकता होगी तो आवेश धनायन होगा। और द्रव्यमान की जब कमी होगी तो आवेश धनायन होगा, और जब अधिकता होगी तो ऋणायन होगा। तुम भी आ जाओ, ऐसे अकेले में घबराने लगे तो दोनों रहो तो आसानी से पार करो। अरे जब टैलेंट हो जाओ तो अवसर डर नहीं लगेगा। ये बताओ आवेश कितने प्रकार के होते हैं? माइक ले लो। कौन कौन से? हाँ, धन आवेश। जिसमें द्रव्यमान की कमी हो कौन सा है? ऋणावेश है कि धनावेश? जिसमें द्रव्यमान की कमी की जाए वो कौन सा आवेश है? और जिसमें इलेक्ट्रॉन द्रव्यमान की वृद्धि हो? ऋणावेश। तो अगर मान लो इलेक्ट्रॉन है, अगर इलेक्ट्रॉन को हम बढ़ा दे रहे हैं तो क्या उसमें क्या इलेक्ट्रॉन बढ़ाने के बाद क्या चीज़ की कमी क्या घटेगा? द्रव्यमान। एक इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? 1.6 गुणे 10 पे 19 माइनस। मान लो एक ये मतलब इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, ठीक। इसमें एक बिंदु है, जो बिंदु क्या दर्शाती है? अधिकता और कमी को। तो ये बताओ अगर ये चीज़ है तो किस में पाया जाएगा? धनात्मक है ऋणात्मक? तो इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी है, प्रोटॉन की अधिकता है। तो किस में पाया जाएगा? धनात्मक है ऋणात्मक? प्रोटॉन की अधिकता है, ऋणात्मक है। ऋणात्मक है। देखो पहला नंबर कूलाम आवेश की पूरी फुल जानकारी, मतलब आवेश एक गुण है। क्या है? ये गुण का काम करता है, मतलब जब हम हैं तभी हमारे गुण को दिखाया जाता है। सपोज करो अगर जैसे नापने तौलने वाली एक मशीन होती है ना, क्या उस पर हम नॉर्मली खड़ा होंगे तब हमारा वेट क्या दिखाएगा, और उस पर हम तेज़ी से दाब के खड़े हों तो क्या वेट में कोई प्रभाव पड़ेगा? नहीं पड़ता है, पड़ेगा। तुम जाना अपने कोई मशीन हो उसमें जब तुम तेज़ी से दाबोगे तो उसका होता है वेट बढ़ जाए, नहीं बढ़ेगा। मान लो आवेश का मतलब ही गुण है। तुम दौड़ने में जितने अच्छे दिखते हो या पैदल चलोगे तभी तो उतना ही अच्छा रहेगा, क्योंकि अच्छा दिखना क्या है? गुण है। हम सुंदर हैं चाहे काले हैं, हमारा गुण है, मतलब इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आवेश क्या कहता है कि हमारे अगर देखो द्रव्यमान में प्रभाव पड़ता है लेकिन आवेश में नहीं। द्रव्यमान में कमी हो सकती है लेकिन आवेश में कमी नहीं होगी। अगर कोई भी वस्तु है, सपोज करो
कि जब तक उसमें आवेश का प्रभाव आएगा तो कागज़ की जैसी वस्तुओं को खींचने लगता है। ठीक, तो ये तो ठीक है, तुम्हारी पहचान अच्छी है कि इतना तो पहचान जा रहे हो कि मतलब धनात्मक ही ऋणात्मक है। अब बताओ। इसमें इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, प्रोटॉन की कमी है। ये सुनो, ये ऋणात्मक ही धनात्मक ऊपर वाला वो ऋणात्मक है। ये वाला, इसमें इलेक्ट्रॉन की क्या हो रही है? कमी। कमी। इलेक्ट्रॉन धनात्मक। धनात्मक है, ये ये ऋणात्मक। प्लस चार्ज देता है, ये ये माइनस चार्ज देता है, क्योंकि इसमें प्रोटॉन की कमी है इलेक्ट्रॉन की अधिकता लेकिन है। ये उदासीन है, जिसमें दोनों बराबर हैं। दोनों बराबर हैं। जब दोनों चीज़ समांतर है तो उसमें वो उदासीन है। सपोज करो तुम लोग हाई स्कूल या हाई स्कूल में आता है अम्ल और क्षारीय का एक चैप्टर है जिसमें अम्ल क्षारीय पढ़ाया जाता है, तो इसमें साफ साफ देता है कि कोई वस्तु बीच की अवस्था से दिखी जाती है। अगर कोई वस्तु बीच में है तो देखो 7 से अधिक क्या बताता है? क्षारीय है, और 7 से कम अम्लीय। लेकिन जब 7 हो तो उदासीन है, यानी उसका टेस्ट बराबर होगा, नॉर्मल होगा, पता नहीं लगेगा कि है क्या। और जब ऊपर रहेगा 7 से ऊपर तो चलो इसमें घबराने वाली बात नहीं, अभी तो चैप्टर का स्टार्टिंग है। ठीक, अभी इसमें हमको सीखना है। ये पूरा चैप्टर में आवेश से भरा हुआ है। बाकी हम अभी कूलाम का नियम के बारे में अभी पढ़ा दे रहे हैं, घबराओ मत। ठीक, अच्छी बात है, इतना टैलेंट हो, अब इससे ज़्यादा क्या चाहिए? आ जाओ। कुछ लोगों का हालत